ब्याह होता है। अब विवाह नहीं होते माताओं, अब तो ब्याह होते। लड़का वाला 20 लाख रुपया ले लेता है, लड़की वाला चाहे खेती बेचे, चाहे घर बेचे, चाहे मकान बेचे, उसे कोई मतलब नहीं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, ब्याह ना करो, विवाह करो, विवाह करो। दहेज किसे कहते हैं? दहेज कहते हैं परिछज्जी दा माने अपने और हेज माने जो लड़की का पिता मन से दहेज दे वही दहेज कहा जाता है। इतनो भगवान ने बढ़िया करो, जो सोनो होगा वो 1 लाख रुपया मांगो, दहेज 20 लाख मांगोगे 40 लाख का सोना ले जाना पड़ेगा। तो मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा कि दहेज मांगने की कोशिश न करें। अगर तुम्हारे घर में अगर सुशील बेटी आ जाए तो परिछज्जी घर एक स्वर्ग बना देगी। और मिल गई कहूँ हैंड बैग वाली तो समझ ले मामला गड़बड़ ही है। कहने का हमारा मतलब है, मैंने अपनी आंखों से देखा परिछज्जी जब दुनिया में दहेज के पीछे ऐसी बीमारी चल रही है प्यारे, हर लाखों घर बर्बादी हुई गए और जा दहेज की बोली में और अर्थी चढ़ी हजारों बिटिया बैठ न पाई डोली में, अर्थी चढ़ी। हमारे देश में परिछज्जी ऐसी दहेज की बीमारी चल रही है। एक गरीब पिता अपनी बेटी का विवाह करने के लिए कितनी मुसीबत सहन करता है, लेकिन भूखे भेड़ियों, दौलत के भूखे लोगों, उस गरीब की बच्ची को जिंदा जलाने में तुम लोग कसर नहीं छोड़ते। एक दहेज की बोली में अरे अर्थी चढ़ी हजारों बिटिया बैठ न पाई डोली अरे दौलत के भूखे लोगों ने देर न करी जलाने। लाखों घर बर्बाद हुई, दहेज की बोली में अर्थी चढ़ी हजारों बिटिया बैठ न पाई डोली में। मेरी माताओं बहनाओं, याद रखना, एक एक रुपया इकट्ठा करता है गरीब का पिता एक बेटी का विवाह करने के लिए, लेकिन वो दहेज लेने वाले भाइयों याद रखना गरीब की बच्ची को जिंदा जला देते हैं। मैंने देखा लाखों बेटियां परिछज्जी डोली में नहीं बैठ पाती है, जिंदा जला दी जाती है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, याद रखना
अगर तुमने किसी गरीब की बेटी को जलाना चाहा तो तुम्हारी होने वाली बहन कोई और जलाने को तैयार बैठा है। मछुआरा जब मछली को मारने के लिए कटिया में गैचा फंसा लेता है तो गैचा को खाने के लिए मछली दौड़ती है, तो गैचा कहता है बहन तू मुझे मत खाना, अगर तूने मुझे खा लिया तो तू भी खाई जाएगी और तूने मुझे छोड़ दिया तो तू बच जाएगी। लेकिन मछली लालच में आकर के गैचा को निगलती है, कटिया में फंस जाती है। जैसे मछली गैचा को खाती है वैसे ही मछुआरा मछली को काट काट के खा लेता है। कहने का हमारा मतलब कुछ और है परीक्षित जी। क्या? कब तक मरोगी आसनी अम्माई सजाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। परम पूज्य गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी गाया करते थे, जो आपके गांव में कथा भी कहे गए हैं। वो महान मूर्ति अब कहां देखने को मिलेगी। परीक्षित जी जो हर धड़कन में राज किया करती है वो मूर्ति, प्यारे भक्तों वो गाते थे, अब तक मरोगी आसनी माए सजाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला बेटियां कैसे बचाओगे। मेरा मतलब है बीटू तुम दहेज के भूखे बने मारा गरीब को, खुद जानते नहीं हो तुम अपने नसीब को। जरा गौर करें, तुम दहेज के भूखे बने मारा गरीब को, खुद जानते नहीं हो तुम अपने नसीब को। पैसा के ऊपर तोड़ते हो रिश्तेदारियां, एक दहेज के पीछे जल्दी जिंदा नारियां। बेटियां कैसे बचाओ, बहुएं जला कैसे बचाओ। बहुएं जला के बहनों को कैसे बचाओगे। मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, मेरे भाइयों, याद रखना अगर रिश्तेदारी करो, अगर रिश्ता भी करने के लिए जाओ तो अपने से बराबर से रिश्ता करना। ये मत सोचना कि हम गरीब हैं तो अमीर मिल जाए हमें लड़का, वो कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, वो कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। अगर रिश्ता करना है तो अपने से बराबर से करना, क्योंकि बड़े जो होते हैं इनके खेल बड़े निराले होते हैं। बड़ों के घर में कभी नहीं जाना, क्योंकि एक विद्वान कही रहा है परीक्षित जी, जरा गौर करें सभी लोग, ये बड़े जो होते हैं वो कभी अपने नहीं होते। कि पशुअन में एक ऊंट बड़ो, पशु में कौन बड़ा है? ऊंट। लेकिन अरे बाऊ की पीठ पे कोप बनाया। भाई देखिए विद्वानों का मत, पशुओं में एक ऊंट बड़ो और बाऊ की पीठ पे कुंभ बनाओ। लेकिन इंसान भगवान से चालाक है, बोले तुम कुंभ बनाओ चाहे कछु बनाओ, बैठने की तैयारी फिर भी हम करेंगे। देखिए भगवान की लीला, पशुओं में एक ऊंट बड़ो और बाऊ की पीठ पे कुंभ बनाया। लला अरे पश्चिम में एक गीद बड़ो, अरे
ये बड़े जो होते हैं ये कभी किसी के काम में नहीं आते, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाइयों, रहमन देख बड़ेन को लगु न दीजिए डार, रहमन देख बड़ेन को लगु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई बा का करे तलवार। याद रखना, कभी बड़ों से प्रेम करने के बाद छोटों को नहीं छोड़ना, क्योंकि परीक्षित जी खेत में मक्का निर्वाही करने के लिए कोई बड़ा नहीं आएगा। जहां काम आवे सुई वहां का करे तलवार। याद रखना, कभी तलवार बनने की कोशिश मत करना, सुई बनने की कोशिश करना, फटे हुए को जोड़ने की कोशिश करना, लेकिन जोड़ने के लिए कैंची बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि परीक्षित जी ये कैंची जो है वो जोड़ती नहीं है, वो एक दूसरे को अलग अलग कर देती है। आइए, प्रसंग चल रहा था, परीक्षित जी ज्यादा समय न लेते हुए हम कुछ इधर उधर चले जाते हैं कथा प्रसंग की ओर। नारद बाबा जी ने परीक्षित जी राजा शीरध्वज से विवाह किया, और जब विवाह किया है तो वो लेकर के परीक्षित जी अपने धाम को आए, तो छोटी सी शंका के पीछे नारद को लड़की बनना पड़ा। मेरी बहनाओं, भगवान ने नारद की याद तब तक नहीं करी कब तक जितने बच्चा सुअरिया के हते उतने ही बच्चा नारद के गर्भ से पैदा भाई। वाह भाई वाह। परीक्षित जी जब 12 लड़का पैदा हुए, अब भगवान ने विचार किया है अब हमें चलना चाहिए, और हम ये देखेंगे कि नारद को बच्चे प्यारे हैं या नहीं है। तो भगवान ने सोचा अब मुझे पता चलेगा कि नारद को बच्चे प्यारे हैं या नहीं है, हम एक बच्चा पकड़ के ले आएंगे। तो भगवान ने सोची क्यों ऐसा ना हुए, अगर ऐसे ही हम जा रहे हैं तो नारद हमें कहूं पहचान ना ले। तो भगवान ने अपना भेष बदल लो, और भेष कैसे बनाओ परीक्षित जी? वेशभूषा जो है भगवान के शरीर के ऊपर संतों की है, यानी महात्मा। पंडाल में बैठे हुए सभी भक्त ध्यान दें, हमारे संतों के रूप में भगवान का स्वरूप छुपा हुआ है। हमारे संत जो हैं उनको कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। भगवान महात्मा बने और कैसा वेशभूषा बनाया परीक्षित जी, जरा गौर करें सभी लोग, कैसे बनाओ कि तन परिबो पीतांबरु न रहा, पीतांबर के बदले पीटू, और छोटा सा एक पीला कंबल है। रही बगल में छाला है।
महात्मा बन गए भगवान और महात्मा बन के पहुंच गए कहां परीक्षित जी, जहां पर नारद बाबा बच्चों का पालन पोषण कर रहे। द्वारे पहुंच करके परीक्षित जी आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देही। जो परीक्षित जी इतनी बात कही तो नारद के कान में आवाज पड़ी, लगता है कोई साधु संत महात्मा आए। परीक्षित जी उसी समय नारद बाबा ने भिक्षा ली और भिक्षा लेकर के नारद आगे बढ़े। बच्चा जो रहे सो लला सब पीछे ही पीछे लग गए। हाँ, बच्चा सब पीछे पीछे लगे। भगवान ने देखा, वाह भाई वाह, क्यों महाराज ये बच्चा के लगे। नारद बोले, महात्मा जी बोलो ना, ये सब आप ही है महाराज। क्या कहा? हाँ हाँ, सब बच्चा जे आप ही है। भगवान बोले, बहुत अच्छी बात है तुम्हारे, इसमें से एक बच्चा मुझे दे दो जो तुम्हें प्यारा ना हो। नारद बोले, का बुद्धि खराब है तुम्हारी, एक भी नहीं दूंगी मैं। भगवान बोले, क्यों नहीं दोगे? नहीं दूंगी, मेरे बच्चे सारे प्यारे हैं। भगवान बोले, जो तुम्हें प्यारा ना हो वो दे दो। नारद बोले, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं एक भी नहीं दूंगी, मुझे सारे बच्चे प्यारे। भगवान ने परीक्षित जी एक बच्चा उठा लिया। नारद ने उस बच्चे को छिना लिया और जैसे ही बच्चा छिनाया, भगवान ने माया हटाई। ना कोई राज्य है, ना कोई दरबार है, सब माया का जाल था। भगवान बोले, नारद बोले, भगवान जी आप? बोले, हाँ। तुम्हारी शंका दूर हो गई? बोले, भगवान तभी शंका दूर हो गई थी जब एक पैदा बहु तो, और जे बढ़िया रही हो सुहरिया के बाहर ही बच्चा आते, क्यों 50-60 होते तो सारी जिंदगी तो। भगवान बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब कभी भी हमारी लीलाओं में शंका नहीं करना। नारद बोले, अब कभी नहीं करेंगे भगवान। परीक्षित जी छोटी सी शंका के पीछे नारद को लड़की बनना पड़ा। परीक्षित जी ताली बजा के